हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छे? मजामां? चालो हवे धोरण 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 8 में लास्ट लेक्चर है ये। आई थिंक मैथमेटिक्स में लास्ट लेक्चर रहेगा अब स्टैंडर्ड 10 के अंदर चैप्टर नंबर 8 का। फिर आपको मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उस पीडीएफ के थ्रू भी आपकी टेस्ट रहेगी। रेडी? तो उस टेस्ट का है, आपको टेस्ट देना है। रेडी? चलो, तो क्वेश्चन पहला यहाँ ले लेता हूँ। ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करने वाला एक क्वेश्चन है। जैसे हमने लास्ट समझा था वैसा ही एक क्वेश्चन है। कोसेक है, साइन है, इन अनदर ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? चलो, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कोसेक है यानी 1/, साइन है माइनस साइन है यानी साइन है एज इट इज, सेक है यानी 1/, कोस है माइनस कोस है। रेडी? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? क्या किया, कोसेक को 1/, साइन में कन्वर्ट कर लिया, साइन को एज इट इज रखा क्योंकि यहाँ पर 1/, साइन में कन्वर्ट हो गया है। बाद में हम इसका एलसीएम ले लेंगे। हमें राइट हैंड साइड क्या प्रूव करनी है वो हम यहाँ पर आपको बता देता हूँ। राइट हैंड साइड आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहले क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन नहीं मैंने समझाया आपको, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कोसेक है माइनस साइन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा, मैं जो लिख रहा हूँ आप ध्यान देना। रेडी? क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कोसेक है माइनस साइन है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोसेक माइनस साइन है इन अनदर ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1/10a प्लस कोट है। बराबर? ऐसा क्वेश्चन है और नीचे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है कि आप इन दोनों साइड का सेपरेट सिंप्लीफिकेशन करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया हुआ है कि आप दोनों साइड्स का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग से सिंप्लीफाई करो। यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो भी आया है सेपरेट करने से, और राइट हैंड साइड का दोनों आंसर दोनों सेम आने चाहिए। यानी कि यहाँ से ये प्रूव नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड का कुछ आंसर लेना है और राइट हैंड साइड का दोनों का इक्वल होना चाहिए, ऐसे लेना है। ओके, ये हमारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इससे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। रेडी? तो इसके बारे में सॉल्यूशन करेंगे। कोसेक 1/, साइन है माइनस साइन है, सेक यानी 1/, कोस है। चलो इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम निकलेगा साइन है 1 एज इट इज, साइन इधर जाएगा यानी साइन है इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है। रेडी? ऑन सेकेंड ब्रैकेट 1 एज इट इज माइनस कोस, इसका भी एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकला कोस है उधर जाएगा कोस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी कि क्या बनेगा, कोस स्क्वायर है अपॉन साइन है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर है अपॉन कोस है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? देखो यानी बीच की मल्टीप्लिकेशन है, यानी साइन है और साइन स्क्वायर है में से साइन है कट हो जाएगा तो ओनली फॉर साइन है बचेगा। आई बात समझ में? यहाँ कोस है, यहाँ कोस स्क्वायर है, यहाँ से कोस है, यहाँ पर कट, यहाँ कोस स्क्वायर में से एक कोस स्क्वायर है, तो अब क्या बचेगा, कोस है इंटू, यहाँ क्या बचता है, कोस है इंटू साइन है। आई बात समझ में? लेफ्ट हैंड साइड का ये हमने सॉल्यूशन लिया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड का। चलो राइट हैंड साइड यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, तो राइट हैंड साइड थी 1/10 है प्लस कोट है, ऐसे राइट हैंड साइड थी। जो लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया। अब राइट हैंड साइड ये है, तो राइट हैंड साइड का अगर सिंप्लीफाई करके यही आंसर आता है तो आप यू आर राइट। चलो इसका सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे होता है वो देखता हूँ मैं, तो देख सकते हो आप लोग। 1/10 है इज प्लस, तो 1/10 है, तो इसका सिंप्लीफाई करो। चलो जल्दी 10 है क्यों, फॉर्मूला क्या है, साइन ए अपॉन कोस है। रेडी? प्लस एज इट इज कोट ए का फॉर्मूला कोस ए अपॉन साइन है। रेडी?
चलो इसका सिंपली एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या निकलेगा, साइन ए इंटू कोस ए निकलेगा। रेडी, ये इसका एलसीएम निकला डिनोमिनेटर का, ये साइन इधर दे देना पड़ेगा। कैसे हो मालूम है, ये पूरी टर्म इधर दे दी तो ऊपर नीचे कोस से कट हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है। सेम कंडीशन ये दोनों टर्म इससे दे दूँ तो ऊपर नीचे साइन ए कट हो जाएगा तो कोस से बचेगा, तो यानी कि कोस स्क्वायर है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किससे जाता है, न्यूमिनेटर में, तो साइन ए इंटू कोस है और अपन में क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है। आपको तो मालूम है कि साइन ए इंटू कोस है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन ए इंटू कोस है अपॉन 1 डिनोमीटर में है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गई ना। देखो राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है और लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर है, यानी बोथ आंसर विल बी सेम, दैट रीजन बोथ विल बी इक्वल। अंडरस्टूड व्हाट आई से, आई बात समझ में। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है, पर यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ है कि आप दोनों को सेपरेट से अलग अलग से इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, आई बात समझ में। ये था हमारा 9th क्वेश्चन। 9th, अब मैं आपको बाय मिस्टेक पहले 9 करवा दिया, अब मैं 8 करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। रेडी, क्वेश्चन कुछ ऐसा था हमारे पास कि साइन है प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। रेडी, ऐसा था क्वेश्चन कुछ हमारा, और इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। रेडी, आई बात समझ में। इस तरीके से था। चलो इस तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, ये था हमारे पास फॉर्मूला। अब साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। रेडी, 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। डन, ऐसा था कुछ। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखते ही पता कर बोलोगे सर यहाँ तो ऑल ब्रैकेट स्क्वायर है, यानी ऑल ब्रैकेट स्क्वायर वाली फॉर्मूला आपको ऐड करनी है। कौन सी, ए प्लस बी ऑल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करो वो फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक है प्लस कोसेक होल स्क्वायर है प्लस ये स्क्वायर उसको दे दिया कोस स्क्वायर है प्लस 2 कोस ए इंटू सेक है प्लस सेक स्क्वायर है। रेडी, ये है, ये फॉर्मूला है। तो आपको तो मालूम है साइन ए इंटू कोसेक ए क्या होता है 1, वो तो आपको मालूम है अच्छी तरीके से। तो साइन स्क्वायर है एज इट इज़ प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए यानी क्या बनता है 1। ये हमारे पास फॉर्मूला थी, याद आ रही है कि लिखा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पर नोट कर देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा था, तो कोसेक थीटा अगर यहाँ पर आ जाए तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या बनता था 1। तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 है, वो हमारे पास फॉर्मूला थी, मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, 2 एज इट इज, ये 1 आ गया, कोसेक स्क्वायर एज इट इज प्लस इन ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर भी ऐसा है, देखो कि मैंने समझाया था कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक इधर आ जाएगा तो कोसेक थीटा इन कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है 1। तो सेम कंडीशन यहाँ है, देखो कोस इंटू सेक, तो यहाँ पर भी कोस स्क्वायर ए एज इट इज 2 एज इट इज, कोस इंटू सेक यानी कि 1 और सेक स्क्वायर ए। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी, डाउट है इसमें किसी को, अगर किसी को कुछ डाउट रहे तो बोल देना। ओके, चलो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, इन दोनों का अगर एडिशन है, दोनों एडिशन कहते हैं, इन दोनों का आंसर क्या आएगा 1, 2 1 जा 2 एज इट इज। चलो कोस स्क्वायर ए यानी फॉर्मूला क्या है, हमें टेन और कोट के फॉर्मूले में चाहिए ना, तो कोसेक को कोट में कैसे कन्वर्ट करें, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला है
क्या फॉर्मूला है वो आपको मालूम है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला याद आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? सॉरी नहीं, रेडी है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसके लिए रीजन से मैंने यहाँ लिखा, आई बात समझ में? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर से मैंने ये लिखा, ये कोस स्क्वायर ए लिखा है वो तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, 1 ले लिया, 2 1 जा 2, सेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में लिख देता हूँ। आपको कुछ दिक्कत नहीं है ना? सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है वो तो आपको मालूम होनी चाहिए। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 यानी 7, प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से रेडी? फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो आप बोल देना। रेडी? ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वेश्चन पूरा हो गया। रेडी? चलो अब हम यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो हम क्वेश्चन नंबर 10 का अब डिस्कस कर रहे हैं। याद रखना क्वेश्चन नंबर 10 तो कुछ हमारे पास ऐसे था क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कोट है होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर 3 है, इस पर से ये प्रूव करो तो भी चलेगा, और इसका जो आंसर है इसके साथ प्रूव करो तो भी चलेगा, यानी ये लेकर ये प्रूव करो तो भी चलेगा, और ये लेकर ये प्रूव करो तो भी चलेगा। आई बात समझ में? पर आपको दो तरीके से, कोई भी दो तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। पहले इसको लेकर ये प्रूव करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इसको लेकर फिर से ये प्रूव कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई बात समझ में? और यहाँ से लेकर ये प्रूव करो और यहाँ से लेकर ये प्रूव करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको लेकर यहाँ से प्रूव करो, इसको यहाँ से प्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी में आंसर के साथ रहना चाहिए सेम। रेडी? चलो यहाँ पर दो तरीके से करूँगा, इसको ये से प्रूव कर दूंगा क्योंकि बीच में इक्वल टू है, तीनों की वैल्यू सेम है, तो प्रूव करता हूँ। पहले को लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर। रेडी? इसको इसके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको भी इसके साथ। चलो इसका सिंप्लीफाई, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको समझाता हूँ। इसका सिंप्लीफाई कैसे होगा, टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है यानी सेक्स स्क्वायर है, ये तो फॉर्मूला है आपको मालूम है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है यानी ये फॉर्मूला है 1 सेक्स, 1 प्लस कोट स्क्वायर है यानी कोसेक स्क्वायर है ना ये फॉर्मूला। रेडी? चलो अब क्या, सेक्स स्क्वायर है अपन कोसेक स्क्वायर है। रेडी? चलो सेक्स स्क्वायर ए यानी सेक की फॉर्मूला 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, और कोसेक की 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर में, यानी कि साइन स्क्वायर है ऊपर अपॉन कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है यानी कि टेन स्क्वायर है। हो गया ना थर्ड प्रूफ। अब इसको लेकर भी ये प्रूव कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर भी प्रूव हो जाएगा। रेडी? अब लेता हूँ 1 माइनस टेन है अपॉन 1 माइनस कोट है होल स्क्वायर। रेडी? इसको मैं प्रूव करता हूँ, कैसे आएगा वो देख ले हम लोग। 1 माइनस टेन है, चलो तो 1 माइनस टेन है एज इट इज रखता हूँ, कोट है कोट एन में कन्वर्ट करता हूँ 1 अपॉन टेन है। ये सम आपको 1-2 बार नहीं 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे कई सारे सम हैं जो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी। आपको जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है उसको भी समझना पड़ेगा। रेडी? तभी ये न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्योंकि ये थोड़े से सोचने वाले दिमाग वाले, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेडी? चलो नीचे का एलसीएम ले लेता हूँ मैं। नीचे का एलसीएम 1 माइनस टेन है था यहाँ पर, नीचे का एलसीएम क्या निकलेगा 10 है, तो 10 है यहाँ जाएगा, तो 10 ए माइनस 1 अपॉन क्या बचा 10 है। ये 10 है किधर जाएगा ऊपर। रेडी? ये 10 है ऊपर गया, तो 10 ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन है बचता था, और अपन में क्या था 10 ए माइनस 1। ये दोनों डिफरेंट टर्म है। यहाँ पर 1 कैसा है प्लस, यहाँ पर 1 नेगेटिव है। अगर मुझे दोनों टर्म सेम करनी है तो ये नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ। चलो माइनस 10 है बना देता हूँ,
ऑल ब्रैकेट स्क्वायर था वो एज इट इज था, ऑल ब्रैकेट स्क्वायर पहले से एज इट इज है, यहाँ पर भी ऑल ब्रैकेट स्क्वायर। देखो मैंने क्या कर लिया, माइनस की साइन को ऊपर से माइनस की साइन को बाहर ले लिया, तो जो प्लस है अंदर वो कैसा हो जाएगा -1, और माइनस है वो कैसा हो जाएगा +1। रेडी, अपॉन में तो एज इट इज था होना चाहिए। देखो 10 है -1 और 1 + 10 है, ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों कट हो गए, तो ऑल ब्रैकेट स्क्वायर तो पहले से ही था। रेडी, ऑल ब्रैकेट स्क्वायर तो पहले से ही था, तो अब क्या बचा -10a ऑल ब्रैकेट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करो तो माइनस, जब भी स्क्वायर करोगे आप लोग तो पॉजिटिव का सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी क्या हो गया 10² a। देखो यहाँ पर 10² a प्रूव कर दिया था, यहाँ पर भी मैंने प्रूव, ये रिपीट करता हूँ लेफ्ट हैंड। ऐसे था, अपन को जो डिनोमीटर है कोट उसको 10 में कन्वर्ट किया, बाद में एलसीएम ले लिया, तो डिनोमीटर का डिनोमीटर न्यूमीटर में चला गया, तो इस तरह से हो गया। पर अगर इन दोनों को कट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव की साइन कॉमन ले लेनी है, नेगेटिव से साइन कॉमन के लिए दोनों की टर्म सेम हो गई, ऊपर नीचे टर्म कट कर दी, यहाँ पर -10 बचा ऑल स्क्वायर, और जब स्क्वायर इसको देने चाहूँ तो नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साथ में हमारा यहाँ चैप्टर नंबर 8 भी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लास्ट 8.4 एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको समझा दी। अब आपको क्या करना है, घर से एग्जाम्पल ट्राई करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल्स तो आपको मुझे बताना है, पर आपको प्रैक्टिस करनी है। रेडी, चलो आज यहाँ तक करता हूँ, ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। रेडी, अब ये चैप्टर की जो एग्ज़ाम आएगी वो आपको अटेंड करनी है। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।